दिखाया है वो साकार होता जा रहा है और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। ये पटियाला नहीं, पटियाला से अच्छा ये एकेडमी साबित हो और इससे इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी हमारे ओलंपिक और एशियन खेलों में जाए और इस राजस्थान के लिए मेडल हासिल करे। इसके साथ साथ खेलों के साथ साथ मुख्यमंत्री जी की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिससे आम आदमी लाभान्वित हो रहा है, चाहे वो चिरंजीवी मुख्यमंत्री योजना हो, उसके साथ दुर्घटना बीमा हो, चाहे वो ओपीएस पुराना सिस्टम लागू करना हो, इसके साथ साथ इंदिरा रसोई योजना हो, अनेक ऐसी योजनाएं जिससे आम आदमी लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को मैं और धन्यवाद देती हूँ उन बुजुर्गों की तरफ से कि इस महीने हमने 4 ट्रेनें रवाना करी और वो सारे आम आदमी जिस तरीके से एक बुजुर्गों का बेटा बनकर एक अभिभावक की तरह उन्होंने चाहे जगन्नाथ की यात्रा हो, चाहे रामेश्वरम की यात्रा हो, और आज ही मुख्यमंत्री जी गंगा सागर आज हमने ट्रेन रवाना की है। वो वृद्ध इतने खुश हुए, नाच गाने के साथ वो ट्रेन में बैठकर यात्रा के लिए गए और उन्होंने ये अपने कहा जब हम उनसे मिले कि हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हजारों धन्यवाद देते हैं। उनकी उम्र ऐसे ही लंबी होती रहे, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बनता रहे, वो स्वस्थ और सुरक्षित इसी तरह रहे और राजस्थान और हमारे देश की सेवा करते रहे, हम पे आशीर्वाद बनाए रखे। एक बार पुनः मैं मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को और कृष्णा पूनिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस सपने को साकार किया और जोधपुर के खिलाड़ियों को एक नया सपना दिखाकर उनको ऊंचाइयों पर प्रदान की। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मनीषा जी पवन साहब। और तमाम जगहों से जो आशीर्वाद आते हैं, शुभकामनाएं आती हैं, मंगल कामनाएं आती है, चाहे जगन्नाथ की यात्रा करके लौटे हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे रोगी हो, चाहे भूखा हो, हर एक के मन से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद निकलते रहे हो, तो वो सारी कामनाएं कभी विफल नहीं जाती है। बारंबार और हर बार हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत को ही देखना चाहते हैं। ऐसा बेटा हो, ऐसा साथी हो, ऐसा हम रक्षक हो, ऐसा देखभाल करने वाला। और सुभाष गर्ग साहब माननीय प्रभारी मंत्री जोधपुर से निवेदन करता हूं कि पधारे मंच पर अपनी बात कहें। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर एवं अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी, क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, श्री वैभव गहलोत जी, श्रीमती मनीषा पवार जी, श्री कृष्णाराम जी, महापौर कुंती देवड़ा जी, राजेंद्र सोलंकी जी, हमारे जिला अध्यक्ष नरेश जोशी जी, सलीम खान जी, संगीता बेनीवाल जी, विकास बेनीवाल जी और मंच पर मंचासीन सभी अधिकारीगण, हमारे राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रजापति जी और सामने बैठे हुए सभी माननीय गणमान्य लोग, खेल युवा गतिविधियों के चहेते युवा साथियों, मीडिया फ्रेंड्स, भाई और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं जोधपुर की जनता को बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आज लगभग 400 करोड़ रुपए की सौगातें आज इस जोधपुर जिले को, जोधपुर शहर को दी हैं। जिन सौगातों की लिस्ट आपने देखी है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद विभाग का मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका संकल्प है निरोगी राजस्थान का, और वो संकल्प आपने शुरू किया था कोरोना से पहले, कोरोना का शानदार प्रबंधन आपने किया, देश और दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आपकी तारीफ की उस कोरोना प्रबंधन की। उस कोरोना प्रबंधन के दौरान ही एक जो संकल्प आपने निरोगी राजस्थान का लिया, उस निरोगी राजस्थान में आयुष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, और उसमें देखकर मैं कहना चाहूंगा राजस्थान का यह गौरव रहा है, जब भी कांग्रेस की सरकार आई तो आयुष के क्षेत्र को जो विस्तार और विकास का काम किया कांग्रेस सरकार ने किया, और जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान आपके मुख्यमंत्री को रूप रहा है, चाहे वो 98 का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो 2008 का कार्यकाल रहा हो, चाहे वर्तमान कार्यकाल रहा हो। आज भी लगभग आपने इस शहर को और इस प्रदेश की जनता को
जो 80 करोड़ की सौगातें इस आयुष के क्षेत्र में दी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पंचकर्म सेंटर राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कैंपस में बनने जा रहा है, वो अपने आप में दुनिया का एक महत्वपूर्ण मॉडल होगा। और मैं धन्यवाद और देना चाहूंगा एक विशेष बात के लिए। आज हमारे बीच में कुलपति बैठे हुए जिन्होंने अभी कार्यभार संभाला है, प्रजापति जी, और आपने जिसमें निश्चित रूप से गवर्नर साहब का भी रोल है, सरकार का भी, मुख्यमंत्री जी का भी रोल है, इन कंसल्टेशन होता है, जो चयन किया गया है उसके लिए विशेष रूप से मंत्री के रूप में मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मेरिट के आधार पर प्रोफेसर प्रजापति का चयन किया है, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, जिनका शोध कार्य में काफी काम हुआ है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा मेरा तो पहला राजनीति में अनुभव है एमएलए बनने का और मंत्री बनने का, लेकिन कई बार सोचता हूं और देखता हूं, जहां भी जाता हूं, जोधपुर में भी आता हूं और सभी और जगह भी जाता हूं, कि ऐसा कौन सा दिन है, और कई बार जो जनता जो महसूस करती है उसको मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी सोते हैं, जगते हैं, हर वक्त एक ही जहन में बात रहती है कि इस प्रदेश को कैसे विकास की ऊंचाइयों के मार्ग पर ले जाऊं। और प्रदेश का ऐसा कोई वर्ग, चाहे वो मेरा किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला शक्ति हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, कोई ना कोई एक सौगात मिलती है। बहुत सारी फेरस्त देखता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सोचता हूं देश और दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, बड़ी महत्वपूर्ण योजना, जांच फ्री, सारा इलाज फ्री, और सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएस जो स्कीम आपने लॉन्च की है, हर कर्मचारी आपको धन्यवाद देता है ओपीएस स्कीम के लिए और आरजीएस स्कीम के लिए। इस तरह किसानों के लिए 1000 रुपए प्रति माह का अनुदान, मां 50 यूनिट की बिजली माफ, कितने लाखों लोगों के परिवारों का जो बिल है शून्य हो गया है। इस तरह जिक्र करना चाहूंगा नरेगा की तर्ज पर, जो कांग्रेस को श्रेय जाता है, माननीय सोनिया गांधी जी को श्रेय जाता है कि मैं नरेगा की स्कीम लागू की, और आपने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी शहरी जो है रोजगार योजना को लॉन्च किया, जिसमें शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलने का काम किया। इसी तर्ज पर इंदिरा रसोई योजना, जिसमें गरीब आदमी, युवा आदमी, स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं, मैं कल परसों भरतपुर का देख रहा था सर, 600 लोग लाइन में एक इस रसोई पर, युवा स्टूडेंट्स जो कोचिंग करने के लिए आते हैं, उनको 8 रुपए में खाना आप दे रहे हैं, बाकी सरकार जो है पूरा जो है व्यय कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे सारी जो योजना है, सड़कों के विस्तार को लेकर के, पहले 5 करोड़ की सड़कें, फिर 10 करोड़ की सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में पहले 30 किलोमीटर की सड़कें, बाद में 40 किलोमीटर की सड़कें, और आज तो पूरा कुटारा ही आपने खोल दिया है, करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात दे रहा है। मैं तो आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, राजस्थान का जो विकास का मॉडल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते, आम जन तक नहीं पहुंच पाते। मैं गांव में भी जाने को मेरे को मौका मिलता है, जाता हूं, कोई भी एंटी इनकम्बेंसी सरकार की या पार्टी की या मुख्यमंत्री की दिखाई नहीं देती। और मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं और मैं माफी भी चाहूंगा, एंटी इनकम्बेंसी मेरी हो सकती है मेरे क्षेत्र में, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा, ज्यादा न कहते हुए, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य हल्का सा खराब रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रभारी मंत्री के रूप में भी, कि आपने जो आज सौगातें ये दी हैं जनता की ओर से, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत आभार माननीय प्रभारी मंत्री जोधपुर डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब। पिछले दिनों में ग्रामीण ओलंपिक में न सिर्फ खिलाड़ी खेले, बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मैदान में उतरकर उनके साथ खेले भी, और उनके साथ अशोक जी चांदना साहब भी अपनी खेल भावना को प्रदर्शित कर रहे थे। मैं उन्हीं अशोक जी चांदना साहब से निवेदन कर रहा हूं, माननीय खेल मंत्री महोदय पधारे मंच पर, और आज तो खास मौका है खिलाड़ियों के लिए और आपके लिए भी, अपनी 2 बात कहें। अशोक जी चांदना जोरदार तालियों के साथ, इसी मामला के मंत्री हैं, स्वागत करें उनका। राजस्थान स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के इस शिलान्यास कार्यक्रम में जोधपुर की धरती पर जन्म लेकर
पूरी राजस्थान के जन जन की सेवा करने का प्रण लिया। और मैं समझता हूं कि जो योजनाएं, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए योजनाएं हो, चाहे वो किसानों के लिए योजना हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित क्रीड़ा परिषद चेयरमैन आदरणीय कृष्णा पूनिया जी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन और मेरे बड़े भाई आदरणीय वैभव गहलोत जी, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित चेयरमैनगण, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट आदरणीय ठकराल साहब, आदरणीय राणावत साहब, सम्मानित मंच और आज इस पंडाल में जोधपुर शहर के समस्त खिलाड़ी, खेल प्रेमी, मुझे लगता है कि आज पद किसी के पास कुछ भी हो, लेकिन इस पंडाल में सब खेल प्रेमी के रूप में तो आए। ये मॉडल, इसके ऊपर 3-4 साल से काम चल रहा था और एक सपना था कि इंस्टीट्यूट एक जगह पर ऐसा फॉर्म हो जहां पर स्कूली लाइफ से बच्चा स्पोर्ट्स को परस्यू करे, कॉलेज के दौरान भी परस्यू करे, सही उम्र में खेलों में उतरे, अच्छी सुविधा मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले और उसके बाद में देश और दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम रोशन करने का काम हमारे राजस्थान के खिलाड़ी करें। उसका पहला मॉडल आज ये स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर की स्थापना हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान के खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को, वाकई में आपकी एक कहावत जो हर जगह प्रसिद्ध है और मुझसे पूर्व में यहां पर बोली भी गई कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुझे तो लगता है कि देश में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की जनता से, हर वर्ग से, हर नेता से ये कह दिया कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और इससे बढ़कर मैं तो समझता हूं कि जो हमने नहीं मांगा उससे भी ज्यादा आपने हम लोगों को दिया, इस प्रदेश की जनता को दिया है। इस प्रदेश की जनता में मुझे तो याद नहीं है कि कोई आंदोलन हुआ हो कि हमें 2 रुपए किलो में गेहूं चाहिए। मैं भी तब तक राजनीति समझने लग गया था और मुझे पता नहीं कि ऐसी कोई मांग उठी हो, ऐसी कोई मांग उठी हो कि 90 लाख लोगों को पेंशन मिलने लग गई। सर, ऐसी पेंशन की कोई मांग इस प्रदेश में उठी नहीं थी, आपने दी। प्रदेश के किसी भी संगठन ने यह नहीं कहा कि इस प्रदेश की जनता को 10 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाओं का बीमा चाहिए, लेकिन आपने खुद ने चिरंजीवी योजना, जो एक देश में मॉडल योजना है, मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को, देश के हर प्रदेश की सरकार को और भारत सरकार को, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक दिन आपकी इस योजना को पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। ये ऐसी योजना और खेलों के अंदर, क्योंकि मुझे तो 4 साल का खेलों का ज्यादा पता है, खेल के विभाग ने खिलाड़ियों के लिए आपसे जो जो मांगा आपने उससे ज्यादा बढ़कर, मैं समझता हूं 4 सालों में जो खिलाड़ियों के लिए हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। 500-600 बच्चे आउट ऑफ टर्न और 2% नौकरियों के अंदर सरकारी नौकरियां उनको मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने स्टेट गेम्स कराए, आपने ग्रामीण ओलंपिक कराया, 30 लाख लोगों ने का भाग लेना। दुनिया में 200 से ऊपर देश है, आधे से ज्यादा देश की आबादी नहीं है 3 मिलियन, जितने लोगों ने इस ग्रामीण ओलंपिक्स में भाग लिया। और इसके बाद में जो कोरोना की वजह से एक नकारात्मक वातावरण गांव के अंदर, शहरों के अंदर बना हुआ था, मुझे लगता है इस ग्रामीण ओलंपिक का एक बहुत बड़ा आपके इस आइडिया का रोल रहा है, उस नकारात्मक माहौल को खत्म करने का, सब लोगों को मिलकर मैदान पर उतरने का। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, माताएं, बहनें सब मैदान पर उतरी। जाति पाति का फर्क खत्म हो गया, द्वेष भावना, दुश्मनी खत्म हो गई। जब खेल के मैदान पर उतरे, अपने गांव की टीम को, उस गांव के लोग चीयर अप करने पहुंचे, तो
सारे वाद विवाद खत्म होकर एक खुशनुमा माहौल बनाने का काम इस ग्रामीण ओलंपिक्स ने राजस्थान में किया माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शहरी लोगों के लिए भी 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक्स कराने का आपने घोषणा करी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और बचा कुचा मैं 3 साल से कहता रहता था, एक स्पोर्ट्स स्कूल चाहिए, स्पोर्ट्स स्कूल चाहिए, ये नर्सरी बनेगा। और मुझे विश्वास है कि ये जोधपुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के बच्चे, मैं आज ये कहकर जा रहा हूं, मेरे इस बात को आप रिकॉर्ड करिएगा, एक दिन आपके जोधपुर के बच्चे और राजस्थान के और बच्चे जो जोधपुर में ट्रेनिंग करेंगे, वो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर देश का नाम रोशन करेंगे इस जोधपुर की मिट्टी के बच्चे। ये 4 सालों में अब तो केवल जरूरत है खिलाड़ियों को खेलने की और इस प्रदेश और देश का नाम रोशन करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी, सारी बातें तकरीबन आ गई हैं और एक मांग चेयरमैन साहिबा कृष्णा पुनिया जी ने रखी स्विमिंग पूल की। स्विमिंग के खिलाड़ियों को तो उसकी जरूरत होती ही है, साथ के साथ जो और खेलों की खिलाड़ी होती है, जिन खिलाड़ियों को इंजरी हो जाती है, इंजरी का बेस्ट रिहेबिलिटेशन स्विमिंग के अंदर होता है, स्विमिंग पूल के अंदर होता है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं स्विमिंग पूल के अंदर रिहेबिलिटेशन भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि स्विमिंग पूल तो हो ही हो, वो इंडोर भी हो और वातानुकूलित भी हो, ताकि उसका इस्तेमाल 12 महीने किया जा सके। आज 60 करोड़ के कामों का शिलान्यास आपने किया और ये इंस्टीट्यूट 110 करोड़ का बनेगा। इस इंस्टीट्यूट को देखने आएंगे अनेकों प्रदेशों के लोग। आपने ग्रामीण ओलंपिक चालू किया, पंजाब में भी चालू हो गया और अभी छत्तीसगढ़ में भी ग्रामीण ओलंपिक चालू हो गया। तो आपके आइडियाज को देश के हर प्रदेश में लेकर जाने वाले हैं। हमारी जो पॉलिसी जॉब से संबंधित है, कोई भी खिलाड़ी कभी भी जॉब के लिए नहीं खेलता। हर खिलाड़ी अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने इलाके का और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए खेलता। कभी भी किसी नौकरी के लिए खिलाड़ी नहीं खेलता। लेकिन खिलाड़ी की एक उम्र होती है, एक पीक करने की उम्र होती है, पीक पर रहने की उम्र होती है। उसके बाद में अक्सर इस कार्यकाल से पहले बड़े बड़े फेमस खिलाड़ियों का एक उम्र के बाद में बुरा हाल हमने देखा है। लेकिन आपने अब जो पॉलिसीज के माध्यम से इन खिलाड़ियों का बुढ़ापा जो है वो सुधार दिया, इनका बुरे समय का आपने इनको साधन संसाधन दे दिया, उसी प्रकार जिस प्रकार राजस्थान के समस्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम आपने दी। मैं तो ये ताज्जुब करता हूं कि और प्रदेश आपको देखकर इसको लागू क्यों नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आपको देखकर इसको लागू क्यों नहीं करते हैं। अगर इस देश को चलाना है तो ये सिस्टम ही चलाएगा। जब तक सिस्टम का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, तब तक इस देश को चलाने में मुझे लगता है कि बड़ी तकलीफ आने वाली है। और वो कदम आपने उठाया है। मैं बारंबार इस राजस्थान के समस्त, क्योंकि हमको शिक्षक मिलते हैं, हमको बाकी कर्मचारी मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं, वो आपके बजाय का धन्यवाद हमको दे देते हैं। हम जब उनको कहते हैं कि भैया ये मुख्यमंत्री जी ने किया, आप उनको दीजिए, बोले साहब हम पता नहीं जिंदगी में कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन हम दुआएं मुख्यमंत्री जी को देते रहेंगे, हमारे बच्चे भी दुआएं देंगे, हमारे परिवार का भविष्य आपके मुख्यमंत्री जी ने सुधार दिया। इतना ही कहते हुए एक बार जोधपुर की जनता जनार्दन को इस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मेरा नाम। बहुत धन्यवाद, बहुत ही आभार आदरणीय अशोक चांदा साहिब, माननीय खेल मंत्री राजस्थान सरकार। दुआएं हमेशा काम करती है और जो व्यक्ति अपने शहर की गलियों से प्यार करे, गलियों में घूमे, आम आदमी से मिले, उनकी तकलीफें जाने, उनके सुख और दुख में सहभागी बने और बड़े से बड़ा सम्मान न्यौछावर कर दिए जनता के नाम, जनता से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार करे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस मोहब्बत और उस प्यार का एहसान हम चुकाएं। हम जरूर चाहते हैं कि अगली बार भी जब आए मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अशोक जी गहलोत साहब हमारे सम्मान प्राप्त करें और हमारे बीच में आए।
निवेदन आपसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे मंच पर और आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और विधायक श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, विधायक जोधपुर शहर श्रीमती मनीषा परमार जी, आरसी के चेयरमैन वैभव गहलोत जी, विधायक लोहावट कृष्णानंद बिश्नोई, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजेंद्र सोलंकी जी, संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग, उनकी परियार्थी महापौर साहिबा नगर निगम उत्तर, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी, कुलपति आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, श्री परियार्थी निर्देशक रिको, नरेश जोशी जी, सलीम खान साहब, अब्दुल करीम धोनी, गणकरीम चौहान साहब, प्रकाश बेनीवाल जी और नरेश छकरा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ और हमारे स्पोर्ट्स विभाग, HL राणावत जी, डायरेक्टर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जोधपुर, तमाम अधिकारीगण, उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे खिलाड़ी और खेल जगत के नौजवान साथियों, खिलाड़ी भी है, कोचेज भी हैं, पीटीआई भी हैं, तमाम ये एक अलग दुनिया है आप लोगों की, उसको मैं हमेशा प्रोत्साहन देने का भाव रखता हूँ, क्योंकि ओलंपिक जब होते हैं तो देखते हैं दुनिया के अंदर छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो ले आते हैं गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ले आते हैं, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, जर्मनी हो, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, हम लोग उसमें तरसते रहते हैं। मुझे खुशी है कि पहली बार ये प्रयास किया गया कि टैलेंट जो है राजस्थान में कभी नहीं, टैलेंट की प्रतिभाओं की, और इसीलिए हम लोगों ने जो ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया, पूरे देश के अंदर भी चर्चा है। अभी अशोक चांदनी बता रहे थे कुछ राज्यों ने शुरू ही कर दिया है ग्रामीण ओलंपिक अपने राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़ में भी और पंजाब में भी ये बात बता रहे थे। तो ये एक ऐसा प्रयोग है जिसमें गाँव के भी नौजवानों को, शहर के नौजवानों को, क्योंकि 26 जनवरी से शहरों के अंदर भी ओलंपिक वैसा ही जगह ग्रामीण हुआ है, आगे राजस्थान होगा। एक शुरुआत की गई है और 30 लाख लोगों ने भाग लिया, 10 लाख महिलाओं ने, उम्र की कोई सीमा नहीं थी। तो एक बार तो बड़ा हम सबको बहुत आनंद आ गया कि मैंने खुद देखा 1 लाख से अधिक तो वीडियो आए होंगे हमारे पास में, खिलाड़ी खेल रहे हैं, बुजुर्ग खेल रहे हैं, दादा पोता साथ खेल रहा है, सब तरह के दृश्य थे उसके अंदर, कबड्डी में भी, वॉलीबॉल के अंदर भी, खो खो के अंदर भी, बड़ा अच्छा लगा। स्टेट लेवल तक के आयोजन, और मैं कोशिश की मैंने कि मैं हर जगह जाऊं। जब ग्राम पंचायत में तब भी मैं गया, ब्लॉक में गया, जिला स्तर में गया और राज्य स्तर में गया। जो खिलाड़ी आए थे वहां पर, वो जो उत्साह था वो देखते बनता था। इसलिए जो अभी आपको कहा गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने, सरकार वैसे भी इस बार ने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था, उसी ढंग से हम लोग बजट अलग तो नहीं होगा, अगले बजट में हम चाहेंगे कि आपने कल विज्ञापन देखा होगा, जो प्रदेश का युवा है, छात्र है, उसमें खिलाड़ी भी आते हैं, जो उनके सपने हैं वो सपने पूरे कैसे हों, वो क्या सुझाव देते सरकार को, क्योंकि आने वाला कल जो है वो उनका है, उनके कंधों पर भार रहेगा देश का, प्रदेश का।
हम कैसे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे संस्कारवान, अच्छी परंपराएं वाले पीढ़ी को तैयार करें, जिससे कि कल जब भार उनके ऊपर आए तो देश को, प्रदेश को सुशासन दे सके, गुड गवर्नेंस दे सके, भागीदारी निभा सके विकास के अंदर, सोशल सेक्टर में, राजनीति के अंदर, खेल जगत के सभी क्षेत्रों में हमारी अगली पीढ़ी जो है वो योग्य बन सके। जमाना IT का है, इंटरनेट का है। राजीव गांधी का सपना था तो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, 40 साल की उम्र में। और जब एशिया डेली 2 हुआ था दिल्ली के अंदर, पहली बार मैं 80 में मेंबर पार्लियामेंट बन के गया था, तब पूरा प्रबंधन उन्होंने संभाला था, राजीव गांधी ने, एशियाड का। इनके हमने उचित समझा, भारत रत्न जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके नाम पे हम लोग नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी उनसे, उनके नाम पर राजीव गांधी जब ओलंपिक खेल रखा है। और मुझे खुशी है कि अब जो टैलेंट सर्च होगा तो पूरी तरह सरकार प्रयास कर रही है। उसमें एक कड़ी ये भी है, जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, फिजीक कॉलेज जिसका नाम पहले था, अब राणावत जी को बनाया गया डायरेक्टर, राजस्थान राज्य इसका जो संस्थान बन रहा है NIH पटेल तो बहुत बड़ा है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, पर कृष्णा जी ठीक कहा, उसका छोटा रूप जिसमें अच्छी क्वालिटी होगी, शिक्षा की भी, मैदानों की भी, खेल मैदानों की भी, कोचेज की भी। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के खिलाड़ी निकले तो जोधपुर का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का नाम रोशन करे। ये हम लोगों की भावना है। और तब होगा जब अच्छे कोचेज मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। आज का आधुनिक आप देखते हैं कि खेल के मैदान जो है, उपकरण भी आधुनिक होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेक्टर को सरकार टॉप पार्टी देगी। अगले बजट भी आ रहा है, जो सुझाव आएंगे। और मुझे खुशी हुई, कल मैं NGO की मीटिंग दे रहा था, प्री बजट मीटिंग। बजट में NGO के क्या सुझाव, एक्टिविस्ट के क्या सुझाव है, तो मुझे खुशी हुई जान करके। कल मैंने विज्ञापन दिया आधा पेज का। पिछली बार भी हमने पब्लिक को इन्वॉल्व किया था बजट के अंदर सुझाव देने के लिए। पिछली बार क्योंकि हम लेट हो गए थे तो करीब 44,000 लोगों ने सुझाव दिए थे पिछली बार बजट के अंदर। मैंने कहा भी था असेंबली के अंदर। इस बार आपको आश्चर्य होगा, कल सुबह पेपर में विज्ञापन निकला, शाम को 6 बजे तक 20,000 से अधिक लोगों ने सुझाव भेज दिए जयपुर के अंदर। इसका मतलब है युवा पीढ़ी भी और पब्लिक भी है, आम जनता भी है, जो चाहे सुझाव दीजिए। हम चाहेंगे कि अगले बजट के अंदर हम, जैसे वैष्णो चाइना जी कह रहे थे कि राजस्थान वो राज्य बनता जा रहा है जहां बिना मांगे हुए ही हम लोग फैसले कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में क्या हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है। मैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, आप 21st सेंचुरी में आ गए हैं। राजीव गांधी का सपना था कंप्यूटर का, इंटरनेट का, ईमेल का, मोबाइल का, आ गया होता। और आज IT बेस्ड ही 2 दिन की, जो 3 दिन की आज से इवेंट शुरू हो रही है, कॉटन कॉलेज के आसपास होगी। आप लोग भी जाकर देखिएगा प्रदर्शनी, कितनी शानदार युवाओं के लिए प्रदर्शनी लग रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी, IT बेस्ड किस प्रकार लोगों का भविष्य बन सके, क्या क्या नवाचार हुए हैं, क्या क्या स्टार्टअप हुए हैं, आप देखेंगे कि जयपुर में लग चुकी है। और उसके बाद दूसरी जगह जोधपुर है जहाँ लग रही है। आज भी मैं जा रहा हूँ और परसों मैं फिर जाऊंगा वहां पर इस प्रकार के प्रोग्राम, क्योंकि 600 करोड़ की लागत से यहाँ पर मैं फिनटेक यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ या संस्थान बना रहा हूँ, मंडोर नागौर रोड पे बना रहे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए
बहुत बड़ी सौगात होगी जो इस सेक्टर में काम करते हैं। पहले भारत सरकार ने वादा किया था हमसे, एन.के. सिंह जी जो फाइनेंस कमीशन चेयरमैन थे, उन्होंने वादा किया कि यहाँ बननी चाहिए। हमने रिक्वेस्ट की तुमसे, जोधपुर के दामाद है वो, तो मैंने कहा उनका फादर में मिले, और उन्होंने दिया भी था कि आपकी जो कृषि मंडी के पावटा से सोचती है जो आपकी सड़क बनने का प्रस्ताव है, ये उन्होंने उसमें डाल दिया था, हमारे रिकमेंडेशन के पे डाल दिया था। भारत सरकार के रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन करता है, उसके मायने होते हैं। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन के आधार पर ही राज्यों को जो एड मिलती है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत बना हुआ कमीशन होता है। पर दुर्भाग्य से वो रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने जो विशेष रिकमेंडेशन की थी, उन्होंने 4-5 कामों के लिए, जिसमें एक सड़क की और दिलवाली, एक आपकी जो फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है 600 करोड़ की वो, और 2-3 प्रॉब्लम दूसरे थी, उन सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बिजली के अंदर। तो मैंने फिर भी 1000 करोड़ रुपये लगा करके, पहले मैंने कहा जो सड़क बनेगी पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। बाद में मिस्टर गडकरी जो मंत्री हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनके बाद में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है मुझे, क्योंकि नेशनल हाईवे को बनाते देश के अंदर, उन्होंने वादा किया कि नहीं मैं इसको डीपीआर बनवा रहा हूँ और इस काम को मैं हाथ कर दूंगा। मुझे खुशी है डीपीआर का काम चल रहा है, और वो सड़क बन गई अगर, तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम जो होता है जोधपुर के अंदर, उससे लोगों को राहत मिलेगी। फिनटेक यूनिवर्सिटी वाली बात थी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट महोदय ने कहा था जोधपुर बननी चाहिए। एन.के. सिंह जी ने जब रिकमेंड किया तो वो जगह का नाम नहीं लिखा, उन्होंने रास्ता में लिखा, उन्होंने मांगी जोधपुर बननी चाहिए। और मैंने क्या किया, बजट के अंदर जोधपुर की घोषणा कर दी। और बताइए मैं कितना ध्यान रखता हूँ जोधपुर के मेंबर पार्लियामेंट का। अगर जोधपुर के मेंबर पार्लियामेंट, यहाँ के मेयर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे एमएलए किसी पार्टी का हो, मैं अगर मुख्यमंत्री तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो अच्छी सुझाव हो उनको मैं जिस प्रकार स्वीकार करूँ। तो मैंने कहा जोधपुर में बनेगी फिनटेक यूनिवर्सिटी, तो दुर्भाग्य देखिए आप, भारत सरकार इमदाद करने दीजिए, 600 करोड़ रुपये मैंने स्टेट बजट से लगा रहा हूँ, जोधपुर में लगा रहा हूँ। तो मैं माननीय शांचल महोदय को कहना चाहूँगा, जो केंद्रीय मंत्री भी है, कृपा करके आपने मांग की थी जोधपुर में खोलो, मैंने जोधपुर खोल दी है। अब आप केंद्र के जो वादा किया हुआ है रिकमेंडेशन से फाइनेंस कमीशन की, कम से कम उसको लागू करवा दीजिए, तो 200-300 करोड़ में मिल जाएंगे उसमें, ताकि फिर हम लगा देंगे। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की सोच के साथ में तमाम, जब से मुझे आपने आशीर्वाद दिया है, नई पीढ़ी को तो मालूम नहीं है, 80 में MP बन गया था, तब यहाँ पर ना पानी के लिए जोधपुर खाली हो रहा था, बार बार रेलगाड़ी से पानी मंगाना पड़ता था, इमरजेंसी गाड़ी लगानी पड़ती थी। आज लबालब भरा हुआ कहना है, क्योंकि राजीव गांधी की घोषणा के बाद में जब यहाँ पर शिवचंद्र महतो मुख्यमंत्री थे, परसों मरना जी थे पीएनडी मंत्री, तब मैंने घोषणा करवाई थी स्टेडियम के अंदर, जोधपुर के अंदर। मुझे खुशी है कि वो 15 साल लगे, आज हमेशा के लिए जोधपुर वो शहर है राजस्थान के अंदर जब पीने के पानी का संकट नहीं, तब पानी लबालब भरा हुआ है। तो पानी और कई जिलों में जा चुका पानी। तो कहने का मतलब है अभी भी दूसरा फेरी मेरे वक्त में मुख्यमंत्री बना, मैं दूसरी बार, तब मैंने लागू किया था 800-900 करोड़ का था, और तीसरा फेर 1400 करोड़ का है, वो मैंने मंजूर कर दिया है स्टेट फंड से। इस प्रकार की जोधपुर में आने वाले वक्त में तकलीफ नहीं हो, ये हमारा प्रयास हमेशा बना रहेगा। और ट्रेनें पहले 2-3 ट्रेनें बदलनी पड़ती थी बॉम्बे जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए, अहमदाबाद जाने के लिए। आज देखिए आप ब्रॉडगेज आ गई,
चारों ओर क्या हो गया। और संस्थाओं में तो कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता सही, जहां पर भी सारी संस्था जो जोधपुर में है एक साथ में, वो सिर्फ जोधपुर में ही है, जहां आपको IIT मिलेगी, जहां आपको एम्स मिलेगा, जहां आपको आयुर्वेद यूनिवर्सिटी मिलेगी, जहां आपको लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी 5 साल वाली कोर्स की, जहां कृषि विश्वविद्यालय मिलेगा, आपको निफ्ट मिलेगी, बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है निफ्ट की, क्योंकि मैं बस कपड़ा मंत्री रहा हूँ दिल्ली के अंदर, मेरे मालूम हो क्या इम्पोर्टेंट है उसकी। FDD संस्थाएं खुल गई है, इतनी संस्थान एक साथ में एक शहर में होना, मैं समझता हूँ जोधपुर का सौभाग्य सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से प्रयास किया गया है, इस प्रकार हम लोग जोधपुर को चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ा है। लोकल नगर निगम, JDA, उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे सपोर्ट करें जिससे कि कुछ सड़कों का काम ठीक हो। अन्य लोकल जो सीवरेज सिस्टम है, शिकायत उसकी भी आती है, उसको ठीक करें। तो जो संभव होगा, जो सुझाव देंगे उनको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मैं MLA को कह चुका, हमारे MLA साहब बोल रहे हैं, कृष्णा जी बोल रही है, अशोक चांदा जी बोल रहे हैं, शिवाजी गर्ग जी ने कहा कि मैंने कहा MLA को, तुम मांगते मांगे थक जाओगे, मैं देता जल्द नहीं सकूंगा। और कहा नहीं है, कहा ही नहीं है, ये मैंने करके दिखाया राजस्थान के अंदर। पिछली बार भी दिया था, अभी अब भी करेंगे, इस बजट में करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमने खेलों को लेके जो आज यहाँ संस्थान में बचपन में याद आया करता था कई बार, बिल्डिंग जो बनी हुई है, हेरिटेज बिल्डिंग है, पुरानी, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसको अपग्रेड करेंगे हम लोग। अभी मैंने कहा है क्योंकि हेरिटेज की इसलिए केंद्र सरकार से लेनी पड़ती परमिशन। मैं चाहूँगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, जिसमें आपके अलग अलग मैदान बनेंगे यहाँ पर, और बहुत खुशी है कि अगर ये टाइम बम बन जाए यहाँ पर सब काम, तो फिर कहने क्या चीज में आपके ट्रैक में बन रही है, फुटबॉल ग्राउंड, खो खो ग्राउंड, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये तमाम जो है, टेनिस ग्राउंड, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रोड लाइट, ट्रांसफॉर्मर, ये सब काम जो है एक साथ में। और आवासीय पैरा खेल एकेडमी की स्थापना की 20 करोड़ रुपये, कुल 60 करोड़ रुपये भी खर्च होंगे। हो सकता है कुछ और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अभी जैसा मुन्ना जी से जानने ने कहा है कि लगभग 7 करोड़ की लागत से बनेगा यहाँ ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं उसको जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करके अगला बजट पेश करूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके इस मांग को भी 7 करोड़ का ऑल वेदर स्विमिंग पूल बने यहाँ वो भी करेंगे। बाकी जो हमने खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी देना शुरू किया राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका है। सैकड़ों लोगों को नौकरी लग चुकी है। 3% अलग से आरक्षण है नौकरियों में, उसका आउट ऑफ टर्न में उसका फर्क है। आउट ऑफ टर्न तो अवार्ड जीत के आते हैं, नौकरी लग जाती है। कैसा पुनेरी जब अवार्ड जीत के आई थी, मैं इनको जानता ही नहीं था, पहली बार मैंने मुख्यमंत्री निवास में इनका स्वागत किया था, ठीक है ना। और फिर ये DYSP बन गई, ठीक है, तो DYSP बन गई, सीधी बन गई थी, कॉमनवेल्थ में मेडल लेके गोल्ड मेडल, और सीधी ये DYSP रैंक पे नौकरी लगा दी। तो वही हमने सबके लिए किया है। और दूसरा जो अवार्ड भी पहले करोड़ों लाखों मिलते थे, हमने 3 करोड़ रुपए गोल्ड, 2 करोड़ रुपए सिल्वर, 1 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज अवार्ड रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोचेज हैं या जो हमारे खिलाड़ी हैं जो आपके मेडल लेते हैं या सम्मान प्राप्त करते हैं भारत सरकार से, द्रोणाचार्य के नाम से, कोई भी, उन सबको जो है पेंशन जो देने का काम है, वो भी हमने 40 साल के बाद पेंशन मिलेगी, ये भी निर्णय मैंने कर रखा है यहाँ के लोगों के लिए। इस प्रकार से हमने
खेल जगत में क्या क्या हो सकता है जिससे कि खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन हो, उनको गाइडेंस मिले कोचर के माध्यम से, खेल मैदान अच्छे मिले, ये तमाम तरह से हम लोग चाहेंगे कि इस काम को किस प्रकार से करें जिससे कि ज्यादातर के खिलाड़ियों के नाम देश में हो, दुनिया के अंदर हो। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बार बार एयरफोर्स पास में है, इसलिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी बड़ा सोच रहा था अगर संभव होगा तो क्यों क्लासेज लगती है। अभी बच्चों ने मेरे को टीका लगाया है, छोटे बच्चों ने, वो पढ़ती होगी तो तकलीफ आती होगी। तो अगर संभव हो तो मैं राणा जी को कहना चाहूँगा, आप क्योंकि पूरा इंचार्ज बन गए इस कैंपस के, आप देखिएगा अगर साउंड प्रूफ हो सकता होगा उसके अलग फंड देंगे उनको, पर साउंड प्रूफ अगर बच्चे आराम से पढ़ पाएगी और ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यही बात कहता हूँ, मैं लंबी बात नहीं करता हूँ। आप सबको बहुत ही बधाई, मेरी शुभकामनाएं खिलाड़ियों को है। और हमारे खिलाड़ी आए पूरे मेरे ख्याल संभाल से भी आए होंगे, जितने के आए हैं आप सबको बहुत सी कामना करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी रुके रहें, सभी स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं। मैं अब निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर NS राणावत साहब, निदेशक राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर के, बधाई मंच पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। राजस्थान की जनता की धड़कन, हमारे राज्य के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जोधपुर संभाग के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री श्री अशोक चांदना जी, हमारी क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी, हमारे जोधपुर की लोकप्रिय विधायक मनीषा पंवार जी, RCA के अध्यक्ष श्री वैभव गहलोत जी, हमारे खेल सचिव श्री नरेश कटाल जी और मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, मेहमानगण, इस सभा में आए हुए सभी खिलाड़ी, सभी अतिथि, सभी नेताओं का मैं तहे दिल से अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने सभी खिलाड़ियों की तरफ से और अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकालकर इस सभा में पधार कर इसको सफल बनाया। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 4 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं खेलों के विकास के लिए, और आपको ये जानकारी नहीं होगी कि ये सब निर्णय जो किए हैं इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छी तरह से आता है। उन्होंने 2 ऐसे युवा नेताओं को चुना है जो खुद खेल में माहिर हैं, खेलों में माहिर हैं अपने अपने फील्ड में। एक को स्पोर्ट्स खेल विभाग का चार्ज दिया है श्री अशोक चांदना जी को, एक को क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष बना के उनको चार्ज दिया है। और इन दोनों युवा के नेतृत्व में जितने निर्णय आपने लिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत चरणबद्ध तरीके से, बहुत समयपूर्ण, आपके टारगेट से पहले ये लोग पूरा करके दिखाएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की बात हुई, उसी तर्ज पे इस संस्थान की स्थापना हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान 260 बीघा में है, ये सिर्फ 65 बीघा जमीन है, लेकिन इस 65 बीघा में जमीन में जो आपने हमें स्वीकृति दी है, जो खेल कॉम्प्लेक्स आपने स्वीकृत किया है, इसमें हम NIS से भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। और हमारे राज्य के जो खिलाड़ी हैं, जिनको यहाँ से प्रदेश से बाहर जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सुविधाओं की कमी है, लेकिन इस संस्थान में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी जिसपे वजह से हमारे खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं रहकर वो ओलंपिक तक पहुंचेंगे। एक शंका कई लोगों के मन में है कि HPC क्या होता है। HPC एक नया कॉन्सेप्ट है, ये इसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहते हैं। इस HPC के अंदर 8 से 9 यूनिट्स बनेगी। उन 8 और 9 यूनिट्स में स्पोर्ट्स साइंटिस्ट काम करेंगे, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ट्रेनिंग मेथड्स, न्यूट्रिशनिस्ट, एंथ्रोपोमेट्री, ये सब डिपार्टमेंट इसके अंदर होंगे।
और उनके साथ डॉक्टर्स और कोचेस ये सब मिलके उन खिलाड़ियों के बॉडी पैरामीटर्स का एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और उन सारे एनालिसिस के कंक्लूजन के बेस पे उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉडिफाई होता है। उस बेसिस पे उनकी आगे फर्दर ट्रेनिंग चलती है। ये जब सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिलती है तभी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी इसी कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जो स्विमिंग पूल की जो घोषणा की इस इंस्टीट्यूट के लिए, उसके मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में आप उसके लिए एलोकेशन करेंगे और इस जो भी कार्य आपने सैंक्शन किए हैं वो RSRDC के माध्यम से हम इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे जिले के जो कलेक्टर साहब हैं हिमांशु गुप्ता जी, वो पर्सनली इन सब चीजों को मॉनिटर करते हैं और बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। मैं अंत में हिमांशु गुप्ता जी को, RSRDC की टीम को, सभी उपस्थित प्रेस मीडिया के लोगों को और सरकार के जितने भी अधिकारी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए, उन्होंने कार्य किया, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। कुछ पल हमारे साथ रहे। राष्ट्रगान के लिए आप अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाए। राष्ट्रगान प्लीज प्ले करें। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक छोटी सी सूचना है आप सभी के धन्यवाद के साथ ही, खिलाड़ियों के लिए सभी सिटी बसेस में रिफ्रेशमेंट